मेरी फैमिली स्वागत है आपका सुपर नैनी में एक्सप्लेन चैनल पर। वीडियो लेट हो गई है और हमारा इंट्रो उड़ गया है, पता नहीं कैसे, माफ़ कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें माशिमो नाम के बंदे का सीन दिखाया जाता है। भाई वो बहुत ही गरीब होता है और वो एक हिटमैन होता है, उसे कुछ भी नहीं आता। वो यहाँ पे पेट भर के खाना भी नहीं खा पाता और अपने पीसू के बर्ड को भी यहाँ पे खाना नहीं खिला पाता, जिस कारण वो बहुत ही दुबला पतला होता है। वो यहाँ पर एक टेंट के नीचे रहता है, जो कि वो टेंट भी यहाँ पे टूट चुका है। वो साकामोटो की तलाश में है, वो भी उसे पकड़ना चाहता है और वो 1 बिलियन येन वहाँ पे जाता है। हम देखते हैं कि साकामोटो की दुकान पे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं, हिटमैन्स, लेकिन कोई भी उसे मार नहीं पाता। लेकिन उसकी जो दुकान है उसका बहुत नुकसान हो जाता है और यहाँ पे उसकी विंडोज़ वगैरह टूट जाती हैं। वो यहाँ पे जो शिन है यहाँ पे वो यहाँ पे दिखाता है कि कल 100 बंदों को यहाँ पे गोलियाँ मारनी है और इसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। तो वो कहता है कि साकामोटो को यहाँ पे वो जो माशिमो है वो ढूंढने आया होता है। और वो साकामोटो की दुकान पे साकामोटो से पूछता है कि ये साकामोटो कौन है, उसे बिल्कुल पता नहीं लगता। तो शिन वो कहता है कि इस बार यहाँ पे साकामोटो लिखा हुआ है दुकान के बाहर। तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे कोई साकामोटो नहीं रहता है, यहाँ पे पूरी दुनिया में भी बहुत सारे साकामोटो रहते हैं। वो कहता है कि फिर वो यहाँ पे रोने लगता है। तो शिन कहता है कि ये तो कोई बुद्धू हिटमैन है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ही अजीब चीज़ें चल रही हैं। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे बता दो साकामोटो कौन है। वो कहता है कि साकामोटो तो कोई और भी हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में जो इस शहर में 20 लाख से भी ज़्यादा साकामोटो रहते हैं। वो कहता है कि अब तो मुझे यहाँ पे मिलियनियर नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पे और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो यहाँ पे खाने की यहाँ पे भीख से मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं खाया और खाने की भूखी नज़रों से यहाँ पे उनको देखने लगता है। लेकिन जब वो दोनों यहाँ पे शिन और लू यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं देते, तो यहाँ पे जो हमारा माशिमो है वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो एंड पे जाके उसको यहाँ पे जो कुछ बंस होते हैं वो खाने को दे देते हैं। एंड पे जाके भाई वो यहाँ पे अपने टेंट को मरम्मत करता है और वो ठीक करता है उसको। वो कहता है कि वो हिटमैन बनने के लिए गया था एक कंपनी में और उसके साथ ही हमेशा उसको यहाँ पे कहते रहते कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उसने यहाँ पे कभी हार नहीं मानी। यहाँ पे उसका टेंट जो है वो यहाँ पे फिर से फट जाता है और यहाँ पे उसको यहाँ पे जो उसकी हवा के कारण उसको एक टेम्पलेट उसके मुंह पे आके रहता है। वो कहता है कि अगर वो यहाँ पे जीत जाएगा तो यहाँ पे उसको 1 मिलियन येन मिलने वाले होंगे। वो यहाँ पे मान जाता है। वो कहता है कि अब मैं जाऊँगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबह हो जाती है और भाई वो यहाँ पे सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें नकली गन्स यहाँ पे दी गई होती हैं और भाई वो साकामोटो जो है यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे नए नए बुलेट प्रूफ बनाएगा उनको और विंडोज़ भी ठीक करवाएगा। हम देखते हैं कि लू है यहाँ पे इनके साथ आई होती है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती। माशिमो को पता चलता है कि वो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि 2 से 5 लोग कम से कम यहाँ पे होने चाहिए। फिर वो शिन को देखता है, वो उसके पैर पकड़ने लगता है कि मुझे भी अपनी टीम में कर लो। तो शिन यहाँ पे मान जाता है, उनके पास कोई चारा भी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो शुरू होने वाला होता है, इनके अंदर इसको नकली गन्स ही दी गई होती हैं। इसके अंदर कलरफुल जो होते हैं वो दिए गए होते हैं, साथ में इनको सेलफोन्स दिए गए थे जिससे वो एक दूसरे से बात कर सकते थे और यहाँ पे अलग अलग हों, तो वो यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे इस गलियों पे जिसके ये रंग लग गया वो ख़त्म हो जाए। माशिमो कहता है कि मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि तुम्हें जो बंदा सामने से आता देखिए उन्हें मारना है हमारे अलावा। तो यहाँ पे वो कहता मान जाता है और भाई यहाँ पे उनके सामने 4 बंदे यहाँ पे चुप कर देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं, तो मार देंगे, एक मोटा है और एक पतले हैं। तो वो यहाँ पे देख लेते हैं कि लेकिन जो हमारा माशिमो है भाई वो बहुत ही खतरनाक शार्प शूटर होता है, हमें पता चलता है। और भाई चारों को इकट्ठे हरा देता है वो। यहाँ पे उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं, साकामोटो उन्हें भी मारता जाता है। माशिमो जो होता है वो यहाँ पे ढूंढ जाता है और वो यहाँ पे शिन को कहता है कि हे तुम बिल्कुल भी साकामोटो नहीं हो सकते, तुम कमाल के शूटर हो। वो कहता है कि ये तो बहुत ही पागल है, 1 नंबर का, इससे बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चल सकता कभी भी। लू यहाँ पे आती है जो कि शराब से अंधाधुंध हो रखी होती है और वो यहाँ पे कहती है कि ये तो साकामोटो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी साकामोटो नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगा अब। लेकिन वो यहाँ पे आती है और वो कहता है कि ये तो झूठ बोल रही है। यहाँ पे जो लू आके कहती है कि ये साकामोटो है, देखो उसकी ग्लासेस वगैरह भी मैच कर रहे हैं। और वो शिन को देख के ऐसा लगता है, शिन कहता है नहीं है, लेकिन अब उसे पता लग गया है कि ये वही है। तो यहाँ पे साकामोटो पे गन पॉइंट कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बहुत सारे और लोग भी यहाँ पे उस पर गन पॉइंट करते हैं, तो वो तीनों यहाँ पे अब अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बर्ड को यहाँ पे सीटी मारता है, जो कि उसे एक असली स्नाइपर ला के दे देती है। भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्नाइपर लेके यहाँ पे साकामोटो को एक गोली मारता है और भाई वो बाल बाल बचते हैं। हम देखते हैं कि उसका निशाना बहुत ही खतरनाक है और उसके हाथ पे जाके वो गोली लग जाती है। शिन ये देख के हैरान हो जाता है कि अब उसे कैसा पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि हमें पीसुके का सीन दिखाया जाता है। वो बार बार यहाँ पे उनकी लोकेशन, लेकिन वो यहाँ पे अंदर से रो रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पे साकामोटो को मारना नहीं चाहता, परंतु ये उसकी मजबूरी होती है। साकामोटो का सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पे कह रहा होता है कि अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हम इसे मार नहीं पाएंगे। हम देखते हैं कि वो अलग अलग लोकेशंस पे जाकर यहाँ पे उसे मारता है। वो देखता है कि एक ब्लेड जो है उसके शीशे से लग के यहाँ पे उसकी गोली मार देता है।
उसके बाद वो फ़ोन में कहता है कि ऐसे ही है। वो कहता है कि साकामोटो कहता है कि इन्हें ऐसे ही डिज़ाइन किया गया होगा कि ये जो है अपने पॉइंट के ऊपर ही जाके लगे, अपने टारगेट के ऊपर कहीं पे भी लगने से। वो यहाँ पे कहता है कि हाँ ये गन इसीलिए ऐसे ही डिज़ाइन की गई है। और भाई पीसू की उनकी लोकेशन बार बार वो कहता है कि इसलिए शिन यहाँ पे जो कहता है कि यहाँ पे तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। और भाई यहाँ पे स्कोप लगा के यहाँ पे फिर से उन पे मारने लगता है और भाई उनको बहुत भगाता है। भाई वो बाल बच रहा होता है भाई साकामोटो, कभी अपना मुँह मोटा करके कभी मुँह चौड़ा करके। और भाई वो कमाल का शूटर होता है भाई, हम कितनी बार बोले ये चीज़। वो कहता है कि वो बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था, वो बहुत ही धीरे भागता था, वो स्टडीज़ में भी बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं था, लेकिन उसका जो निशाना था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए वो एक हिटमैन कंपनी में जाता है और यहाँ पे वहाँ जाके कहता है कि मुझे यहाँ पे ले लो क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा शूटर हूँ। हाँ वो तो यहाँ वो कहता है कि तुम एक बड़े लेवल के नहीं हो, तुम छोटे लेवल को, इसलिए तुम्हें कम ही मिशन दिए जाएंगे। और जो भी मिशन है वो उसके अंदर फेल हो जाता है तो जो हिटमैन कंपनी है उसको यहाँ पे धक्के मार के निकाल देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उससे पता लगता है कि साकामोटो पे इतना बड़े येन 1 मिलियन येन का इनाम है, जो उसे मारेगा यहाँ पे उसको वो मिलेगा। तो यहाँ पे वो सोच के हैरान हो जाता है और इस कारण भाई जो शिन है उसकी लोकेशन यहाँ पे उसको पता लग जाती है। जो हमारा एक पत्थर ही मारता है भाई साकामोटो उसके ऊपर, यहाँ पे उसकी लोकेशन पता लगती है। वो एक पत्थर को, नुकीले पत्थर को यहाँ पे उसकी तरफ फेंक के मारता है, जिस कारण उसकी जो शॉटगन है भाई ये एकदम से ही टुकनाचूर हो जाती है, चुकनाचूर। भाई आज तो अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, लाइक कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि मुझे यहाँ पे वो हार मान जाता है, उसके बस की नहीं है उसको मारना। एंड पे जाके भाई साकामोटो की टीम ये जीत गई होती है। वो यहाँ पे रोने लगता है कि मैं यहाँ पे तुम मारना नहीं चाहता। वो कहता है कि साकामोटो कहता है कि तुम बिल्कुल भी बेकार नहीं हो, तुमसे अच्छा शूटर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, वो ऐसा कहता है। और भाई वो यहाँ पे उसके पैसे दे देते हैं जो उसको मिले होते हैं 1 मिलियन में से सिर्फ 50 पैसे मिलते हैं भाई उसको, और एक ट्रॉफी उन्हें मिल जाती है क्योंकि जो उसने धमाका किया था इतना वो कौन भरेगा। वहाँ पे अंदर का सीन देखते हैं भाई, वो बहुत खुश होती है कि साकामोटो को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता क्योंकि। और भाई वो शिन कहता है कि साकामोटो तुमसे मिला कैसे था। वो कहता है कि साकामोटो एक दिन मेरे कमरे मतलब शॉप पे आया था, वो मुझे देख के हाल बेहाल हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मुझसे कभी कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसकी शर्ट पे खून देख के मैं भाग जाती है। हम देखते हैं कि जो साकामोटो है वो उसके लिए यहाँ पे जो ओई है वो बैंडेज लाई होती है तो वो फिर से लाल पीला हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ओई कहती है कि वो तो कभी ऐसा कुछ नहीं कर पाए, उसको पकड़ के कहते हैं आज के बाद ओई का माइंड फरना। एपिसोड